बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर से गांव चंदपुर में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा बेहद खुशमिजाज और दयालु स्वभाव की थी। पूरे गांव में उसे सब बहुत मानते थे। कुछ साल पहले उसकी शादी राहुल से हुई थी, जो गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। सीमा और राहुल का रिश्ता बहुत प्यार भरा था। दोनों ने अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े सपने बुन रखे थे। सीमा कुछ महीनों से गर्भवती थी और उसके चेहरे पर हर समय एक अलग ही चमक रहती थी। राहुल भी हर दिन उसके लिए नए नए पकवान बनवाता, खूब ख्याल रखता। दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए नए कपड़े, छोटे छोटे खिलौने और पालना भी तैयार कर चुके थे। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल था। लेकिन खुशी के इन सुनहरे दिनों पर अचानक काली घटा छा गई। एक दिन भारी बारिश शुरू हुई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी बारिश पिछले 40 सालों में नहीं देखी थी। नदियां उफान पर आ गईं, खेत डूबने लगे और बाढ़ गांव की तरफ बढ़ने लगी। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई अपने परिवार को लेकर ऊंची जगह की ओर भागने लगा। राहुल भी सीमा का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलने लगा। लेकिन सीमा का पेट अब बहुत बड़ा हो चुका था। वो तेज चल नहीं पा रही थी। राहुल ने तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। बारिश लगातार हो रही थी। रास्ता फिसलन भरा और बेहद खतरनाक था। कभी कभी पानी घुटनों तक तो कभी कमर तक पहुंच जाता। सीमा डरते हुए बोली, राहुल, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे का ध्यान रखना। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा सीमा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। राहुल पूरी ताकत लगाकर सीमा को गांव के मंदिर के टीले तक ले आया। मंदिर गांव का सबसे ऊंचा स्थान था, जहां कुछ और गांव वाले भी शरण लिए हुए थे। सीमा बहुत थक चुकी थी। उसे अचानक तेज दर्द होने लगा। वो जमीन पर बैठ गई। सब समझ गए कि बच्चा जन्म लेने वाला है। गांव की बूढ़ी दाई माँ रामकली, जो बरसों से बच्चों का जन्म करवाती थी, जल्दी से आगे आई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सब मिलकर सीमा के चारों तरफ एक पर्दा बना खड़े हो गए। सीमा की चीखें बारिश और तूफान की आवाजों के बीच गूंज रही थीं। राहुल कांपते दिल से दूर खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी सीमा और मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई। पूरा वातावरण एक पल को थम गया। रामकली ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, मुबारक हो राहुल, बेटा हुआ है। राहुल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो दौड़कर सीमा के पास पहुंचा। सीमा थकी हुई थी, लेकिन उसकी गोद में नन्हा सा जीवन मुस्कुरा रहा था। सीमा ने राहुल का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, देखो राहुल, हमारी आशा, हमारी नई जिंदगी। राहुल ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, हाँ सीमा, हमारा बच्चा इस बाढ़ के अंधेरे में भी आशा की किरण बनकर आया है। हम इसका नाम आशा रखेंगे। गांव के लोग, जो अब तक डर के साए में थे, इस नए जीवन को देखकर भावुक हो उठे। सबने बच्चे को आशीर्वाद दिया। कुछ घंटों बाद जब बारिश थोड़ी धीमी हुई, गांव वालों ने मिलकर एक नाव बनाई और धीरे धीरे सुरक्षित जगह पहुंचे। सीमा और राहुल का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। आशा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ तो गांव के विकास के लिए काम करने वाला एक नेक इंसान बना। आज भी जब गांव में कोई मुसीबत आती है, लोग कहते हैं, जिस दिन बाढ़ आई थी उसी दिन हमारे गांव को उम्मीद की एक नई किरण मिली थी, आशा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।